Today we are going to start correlation and regression। तो हम लोग सबसे पहले कोरिलेशन पढ़ेंगे, फिर रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो कोरिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ इनिशियल डेटा जानना है। इनिशियल पॉइंट्स। फर्स्ट, व्हाट इज यूनिवेरिएट डेटा? यूनिवेरिएट डेटा, ए डेटा कलेक्टेड ऑन सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट डेटा। एक वेरिएबल पर डेटा जब कलेक्ट होता है तो उसको हम लोग यूनिवेरिएट डेटा कहते हैं। जैसे डेटा कलेक्ट किया गया मार्क्स ऑफ मैथ का, या अकाउंट का, या इकोनॉमिक्स का, या हाइट का, या वेट का, अलग अलग, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवेरिएट डेटा। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं स्टैटिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा बाईवेरिएट डेटा। नाम ही से क्लियर है, बाई मतलब होता है दो। ए डेटा कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल इज कॉल्ड बाईवेरिएट डेटा। टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दोनों वेरिएबल का डेटा कलेक्ट हुआ। जैसे हाइट एंड वेट, किसी के पास डेटा कलेक्ट करने गए तो उसका हाइट भी पूछे, वेट भी पूछे एक ही साथ, तो हाइट एंड वेट। जैसे मार्क्स, इको एंड अकाउंट, एक साथ डेटा कलेक्ट किया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। इस चैप्टर में कोरिलेशन में हम लोग इसी पर कंसंट्रेटेड रहेंगे, बाईवेरिएट डेटा पे। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टीवेरिएट डेटा। दो से अधिक वेरिएबल का डेटा जब कलेक्ट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीवेरिएट डेटा। जैसे मान लो कि मैथ, अकाउंट, इको एक साथ अगर कलेक्ट किया जाए मार्क्स का डेटा, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीवेरिएट डेटा। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा को कहे मल्टीवेरिएट, एक वेरिएबल के लिए यूनिवेरिएट एंड 2 वेरिएबल के लिए बाईवेरिएट। तो अब हम लोग चलें कि कोरिलेशन होता क्या है। जैसे हम लोग डेटा कलेक्ट किए मैथ का तो उसको x से डिनोट किए, डेटा कलेक्ट किए इको का तो उसको y से डिनोट किए, तो इसको हम लोग कहे एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा x एंड y, एक ही साथ दोनों वेरिएबल। अब ध्यान देना क्या है यहाँ पे, ये मेरा मैथ हो गया, ये मेरा इको हो गया, या कहें ये हाइट हो गया और ये वेट हो गया। तो 2 वेरिएबल का डेटा एक साथ कलेक्ट हुआ तो इसको हम लोग कहे बाईवेरिएट डेटा। सिंपल है। अब कोरिलेशन का मतलब समझिए। कोरिलेशन का मतलब होता है कि x एंड y में अगर कोई रिलेशन बैठता है, यानी एक दूसरा से अगर ये रिलेटेड है तो इसको कहेंगे कि कोरिलेटेड है। अगर रिलेटेड नहीं है तो बोलेंगे कोरिलेटेड नहीं है। जैसे हाइट एंड वेट, अगर इसका डेटा कलेक्ट हुआ तो ये दोनों कोरिलेटेड है। हाइट और वेट, हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, हाइट कम होगा तो वेट भी कम होगा। रिलेशन है दोनों में। प्राइस, डिमांड, ये दोनों में रिलेशन है। प्राइस एंड डिमांड एक दूसरा से रिलेटेड है तो कहेंगे ये दोनों कोरिलेटेड है, ये दोनों कोरिलेटेड है। तो कोरिलेटेड का मतलब, कोरिलेशन का मतलब अगर x एंड y में किसी भी प्रकार का रिलेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि दोनों डेटा हमारा कोरिलेटेड है। कोरिलेशन 2 तरह का होता है, 2 या 3 तरह का भी कह सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन 3 तरह का, जिसमें 2 मेजर होता है। पहला को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड को कहा जाता है निगेटिव कोरिलेशन एंड थर्ड इज जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन।
अब एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, सेकंड में निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है और थर्ड में जीरो कोरिलेशन क्या होता है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में पढ़ें। इफ both the variable of bivariate data changes in same direction, then correlation is said to be पॉजिटिव। अगर दोनों वेरिएबल जो हमारा बाइवेरिएट डेटा का है एक ही डायरेक्शन में चेंज करता है तो हम लोग कोरिलेशन को पॉजिटिव कहते हैं। जैसे एक्स वाई मेरा है डेटा, एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, या एक्स घटता है तो वाई भी घटता है। इस तरह का फेनोमेना अगर होता है तो कहेंगे ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन में है। एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, यानी जो चेंज हो एक ही डायरेक्शन में हो। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। अगर ऐसा कहीं पर भी होता है किसी भी डेटा में तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल देखिए, हाइट वेट, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। हाइट वेट में और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, हाइट कम होगा तो वेट भी कम होगा। यानी क्या है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे प्रॉफिट भी हमको कम होगा। यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। अगर चेंज सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हैं, जो भी आपको लेना होगा आप लेते रहेंगे इसमें। जैसे रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड। रेनफॉल बढ़ेगा तो उपज बढ़ेगा, क्रॉप ज़्यादा होगा। रेनफॉल कम होगा तो क्रॉप कम होगा। तो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो हम लोग सारा ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक पेयर दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है। तो सिर्फ आपको पेयर में देखना है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा घटता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नहीं तो पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें, निगेटिव कोरिलेशन। If both variable of bivariate data changes in different direction, then correlation is said to be negative. अगर चेंज अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक्स बढ़ता है तो वाई घटता है, एक्स घटता है तो वाई बढ़ता है। तो इस तरह का अगर कहीं पर चेंज होता है, किसी भी जगह पर चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये निगेटिव कोरिलेशन में है। एग्जाम्पल एक देखें, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, प्राइस बढ़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो डिमांड उसका घट जाएगा। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, उल्टा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि निगेटिव कोरिलेशन में है।
डे टेम्परेचर and sale of cold drink, sale of woolen garment, cold drink नहीं, woolen garments। डे टेम्परेचर बढ़ेगा यानी गर्मी बढ़ेगा तो वुलन गारमेंट का सेल क्या होगा, घटेगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। डे टेम्परेचर कमेगा, ठंडा आएगा तो वुलन गारमेंट्स का सेल बढ़ेगा। ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। तो इस तरह का रिलेशन कहीं पर भी है तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पेयर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि निगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है। नेक्स्ट आ जाए जीरो कोरिलेशन। ये कोरिलेशन नहीं है एक तरह से, फिर भी हम लोग इसको रखते हैं। मेन दो ही हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में इफ बोथ द वेरिएबल ऑफ बाइवेरिएट डेटा डू नॉट चेंजेज विथ चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में क्या होगा कि x के चेंज होने से y पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, y को चेंज होने से x पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह का डेटा अगर कहीं पर मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो कोरिलेशन। एग्जाम्पल, साइज ऑफ शू एंड इंटेलिजेंस। शू का साइज बड़ा होगा तो इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होगा, ऐसा थोड़े ही है। शू का साइज कम होगा तो इंटेलिजेंस कम होगा, ये कोरिलेशन नहीं है। जैसे इको मैथ, इको अच्छा होगा तो मैथ भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। इको ख़राब होगा तो मैथ आपका ख़राब होगा, यानी इसका नंबर बढ़ने से इसका बढ़ेगा, इसका नंबर बढ़ने से इसका बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, न घटेगा। तो ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसको हम लोग कहे क्या, जीरो कोरिलेशन। ध्यान देना है, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव में चेंज सेम डायरेक्शन में होगा, निगेटिव में चेंज अपोजिट डायरेक्शन में होगा और जीरो कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, इससे लिखते हैं, आप बता पाते हैं इसमें कि नहीं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज एंड ब्लड प्रेशर, एज एंड ब्लड प्रेशर में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि निगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है। तो ध्यान देंगे अपने से कि एज अगर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ये घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा। एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो कहेंगे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट, ये हो गया कोरिलेशन का बात। अब कोरिलेशन मेजर करने का टेक्निक है, तो मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, मेथड ऑफ
मेजरिंग कोरिलेशन। 4 मेथड हमको पढ़ना है कोरिलेशन मेजर करने का। पहला स्कैटर्ड डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तीसरा स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, फोर्थ मेथड ऑफ concurrent deviation, method of concurrent deviation। चार पढ़ना है स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। ये चार हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट नंबर शुरू करें स्कैटर डायग्राम। In this method, we only know the nature of correlation between two variables by plotting diagrams. In this method, we only know the nature of correlation between two variables by plotting diagrams. इस मेथड में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत छोटा सा पार्ट है ये। इस मेथड में सिर्फ हम लोग डायग्राम से जानते हैं कि इसमें कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। इससे हमको ये पता नहीं चलता है कि कितना कोरिलेशन है, वैल्यू हम लोग नहीं बता पाते हैं। हम लोग इसमें क्या बताते हैं तो सिर्फ नेचर कि पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। तो हम लोग शुरू करें इसमें डायग्राम। पहला डायग्राम इस तरह का अगर डायग्राम आपको कहीं दिखाई देता है एक्स और वाई वेरिएबल में, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो इस तरह का डायग्राम अगर कहीं भी नज़र आता है तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा इस डायग्राम को। तो एग्जामिनेशन में डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, आपको डायग्राम नहीं देगा, इस डायग्राम को लैंग्वेज में लिखेगा। इस डायग्राम को लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट then correlation is positive
अगर प्लॉटेड पॉइंट लोअर लेफ्ट से अपर राइट लाई करता है तो कोरिलेशन को पॉजिटिव कहा जाता है। लोअर लेफ्ट देखिएगा, प्लॉटेड पॉइंट जो हमारा है ये हाथ के लोअर लेफ्ट से अपर राइट की ओर गया है, तो इसको लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ रहेगा कि इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट देन कोरिलेशन इज, और उसके बाद 4 ऑप्शन हमारा रहेगा, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, बोथ, नन, इस तरह का। तो अगर इस तरह का लैंग्वेज आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये डायग्राम होगा। नेक्स्ट इसमें डायग्राम, इस तरह का एक डायग्राम होगा और इसका पूछा जाएगा कोरिलेशन क्या है, तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन इसको कहते हैं। इसमें क्या होगा, इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, अगर प्लॉटेड पॉइंट लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, देन कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव। ध्यान देना, यही आपसे ये लैंग्वेज पूछा जाएगा, इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है तो पूछा जाएगा कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, परफेक्टली पॉजिटिव है, निगेटिव है, परफेक्टली निगेटिव है, एंड नन ऑफ दीज। तो इस तरह का जब होगा हमारा लैंग्वेज तो इसका होगा आंसर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट थर्ड, इस तरह का डायग्राम अगर आपको कहीं भी दिखाई देगा तो ये निगेटिव कोरिलेशन का डायग्राम है। इसको कैसे लिखते हैं लैंग्वेज में, इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम अपर राइट टू लोअर लेफ्ट, सॉरी अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। अपर लेफ्ट ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो अपर लेफ्ट से लोअर राइट की अगर जा रहा है हमारा ग्राफ तो इसको कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। 4th नंबर, में इसको कहते हैं हम लोग परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में है अपर लेफ्ट से लोअर राइट की ओर
तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। 4 डायग्राम हमारा हुआ। अब लास्ट ई। अगर इस तरह का डायग्राम कहीं बनाया गया है इसमें क्या होता है, क्या लिखा जाता है, ये है जीरो कोरिलेशन का। दोनों में से कोई भी रहा तो जीरो कोरिलेशन है। इफ प्लॉटेड पॉइंट लाइज नहीं लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड then correlation is said to be 0। अगर प्लॉटेड पॉइंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पता ही नहीं चल रहा है कि कोई एक डायरेक्शन में है, इसको मोड़ दें तो ओवरलैप कर जाएगा, इसको मोड़ दें तो ओवरलैप कर जाएगा, तो इस तरह का अगर कहीं पे भी डेटा है, ग्राफ बना हुआ है, तो इसको कहते हैं जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट।